वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे डे 1, डे 2, डे 3 ऑफ 6 डेज मैजिकल प्रैक्टिस में आ रहे हैं, जो कि डेली 10 बजे हो रहा है। और आपके ये ब्यूटीफुल कमेंट्स जो आप लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे ही कुछ और सेशंस में लेकर आऊँ आने वाले दिनों में। आज का जो डे 4 है वो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। वैसे सारे ही जितने भी सेशंस थे वो सारे के ही सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन आज का बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप चाहते हैं मनचाही जॉब, अगर जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आप प्रमोशन चाहते हैं, आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप उसमें अच्छा खासा बोनस चाहते हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें बरकत चाहते हैं, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रात को 10 बजे होने जा रहा है यूट्यूब लाइव में, और जूम पर भी चलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट आज का सेशन ज़रूर आप लोग अटेंड करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि डेली मैं दोपहर को आ रही हूँ आप सभी के सामने एक ट्रू सक्सेस स्टोरी को लेकर। तो आज की जो ट्रू सक्सेस स्टोरी है बहुत ही खास है। मैंने इसको पढ़ चुका है और मुझे पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और जो स्टोरी का शीर्षक है वो है सपने की शक्ति। 2003 की गर्मियों की छुट्टी की बात है। मैं धूप में सुनहरे बालुई समुद्र तट पर बैठी थी। तभी मेरी माँ ने मुझे यह आश्चर्यजनक खबर सुनाई कि उनकी छठी संतान होने वाली है। हम दोनों ही बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। हम घर में नवजात शिशु के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई उस वक्त 11 साल का हो चुका था। ये दोनों ही माँ बेटी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, मतलब बच्चे से, छोटे बच्चे से इनको ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। लेकिन जब 3 महीने बाद माँ ने पहला स्कैन कराया तो हमारे सपने चूर चूर हो गए। बच्चे के दिल में की धड़कन नहीं चल रही थी, इसलिए माँ का गर्भ गिर गया। हम दोनों बहुत निराश थी। क्रिसमस 2004 पर हमारे स्वप्न और दुस्वप्न दोबारा सच हुए। माँ एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन 4 महीने में ही फिर गर्भपात हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि 42 साल की उम्र में उनके अंडे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। हमने उम्मीद छोड़ दी और यह बात मान ली कि अब कभी घर में नया शिशु नहीं आएगा, यानी कि ज़्यादा एज होने के कारण कंसीव करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। 2 साल गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के मन में बच्चे की हसरत थी। फिर हमारे जीवन में द सीक्रेट आई। पहले तो मुझे संदेह था, लेकिन फिर माँ ने मुझे डीवीडी दिखाई। 5 मिनट में ही मैं इसे चाव से देख रही थी। मेरे दिल और दिमाग में कई चीज बस क्लिक हो गई, और कई हफ्तों तक मैं लगातार मुस्कुराती रही। यानी एक चीज़ आपने गौर किया है, इतने दिन से मैं सक्सेस स्टोरी लेकर आ रही हूँ, तो एक चीज़ गौर करने वाली है जो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि किसी ने द सीक्रेट को लिया, बुक किया, डीवीडी को देखा, फिर उन्होंने किसी और को दिया, और जिसको दिया उसने अच्छे से जब पढ़ा और उसके जो भी प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका ज़िंदगी भी बदल गया। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन में भी कुछ बुक आ रहे हैं, कोई एक ही किताब के बारे में बार बार चर्चा कर रहा है, अगर मेरी वीडियो आप सभी के सामने बार बार आ रही है, तो ये परमात्मा का कोई ना कोई संदेश है। वो जानता है कि मेरा बच्चा परेशान है, वो जानता है, देख रहा है कि मेरा बच्चा का जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसलिए निकालने के लिए किसी न किसी को वो माध्यम बनाकर आपके जीवन में भेज रहा है, क्योंकि वो तो खुद प्रकट तो नहीं होंगे ना, वो खुद तो आपको नहीं निकालेंगे, किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाएंगे। अगर ऐसे ही कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो या शॉर्ट्स आप सभी के सामने बार बार आते हैं, तो ये संदेश है।
मेरी मानिए ये संदेश है। मेरे जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सप्ताह बाद मैं मानसिक चित्र देखने लगी। मैंने अपनी पुरानी गुड़िया बाहर निकाली जो बरसों से मेरे पास थी। हर रात सोने से पहले मैं इसे 10-15 मिनट तक बाहों में लेकर लेटी रहती थी। मैं अपने छोटे भाई या बहन के अपने बाहों में होने की कल्पना करती थी, जबकि शिशु का हृदय मेरी दिल से सटा हुआ धड़क रहा हो, उसकी गर्मी और प्रेम मेरा आलिंगन कर रहा हो। यानी कि द सीक्रेट किताब में इन्होंने जब डीवीडी को देखा तो एकदम से सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। द सीक्रेट में 3 चरण बताए गए हैं। पहला है मांगिए, दूसरा है विश्वास करिए। विश्वास करिए में ही सारे लोग धीरे धीरे करके एकदम गिरना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मतलब कि मोटिवेशन में आकर सबके सब जिम में एडमिशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे के सारे लोग अब जिम जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनको वो नहीं मतलब तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पर भी विश्वास करने के लिए इन्होंने क्या किया, विश्वास को मजबूत करने के लिए, विजुलाइजेशन करने के लिए और उस फीलिंग में रहने के लिए अपनी गुड़िया को निकाल लिया और उसको डेली 10 से 15 मिनट अपनी बाहों में लेकर उसको प्यार करती थी। उस एहसास में रहती थी कि मानो उसका उसके साथ उसका भाई या बहन, छोटा जो शिशु बालक है, वो सो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने कैलेंडर पर भी लिख लिया था 14 अगस्त 2007 को मेरे 17वें जन्मदिन पर मैं अपनी असली भाई या बहन को गोद में लूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ ने भी अपने कैलेंडर पर यही लिखा था कि सितंबर 2007 में मेरे पिता के 50वें जन्मदिन पर उन्हें छठी संतान होगी। बेटी ने 14 अगस्त 2007 और माँ ने सितंबर 2007, दोनों ही अलग अलग अपना विजन बोर्ड बना रखे थे और अपनी तरीके से वो लोग विजुलाइज कर रहे थे, वो लोग मैनिफेस्टेशन को कर रहे थे। मानसिक चित्र देखना शुरू करने के चंद महीनों बाद ही मैं एक चमत्कार को अपनी बाहों में लिए बैठी थी। उसका दिल मेरे दिल से सटा हुआ धड़क रहा था और उसका गर्म चेहरा मेरे गालों से सटा हुआ था, यानी कि उसकी बहन या भाई हो चुका है। मेरी नवजात बहन बहुत सुंदर है और आदर्श स्वरूप थी। वह विश्वास से परे थी और अभी भी है। वह आस्था, आशा और प्रेम है। वह जीवन का चमत्कार है। यानी कि इनको एक बहन हुई है और अपनी बहन को उसी तरीके से गोद में लिए हुए हैं। वही दिल की धड़कन को महसूस कर रही हैं, गर्माहट को महसूस कर रही हैं। जैसा आप करते हो वैसा ही होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग और मानसिक चित्र को ही देखता है ना। लेकिन मेरे जीवन की एक और कहानी बताती है कि द सीक्रेट कितनी शक्तिशाली है। 20 साल की उम्र में मुझे गर्भाधान संबंधी समस्याएं आई, यानी कि गाइनो प्रॉब्लम इनको आई थी। मैं अपना कारोबार चलाने में व्यस्त थी, जिसे मैंने द सीक्रेट से सीखी बातों को की बदौलत 18 साल की उम्र में खोला था। यानी कि द सीक्रेट जो डीवीडी को देखने के बाद ही इन्होंने 18 इयर्स में ही अपना एक व्यवसाय, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। अब्रॉड में बहुत जल्दी जो बच्चे होते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना। यह पता चलने पर मैं सदमे में आ गई। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। मैंने अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ साल बाद मेरे जीवन में बहुत सारे संकेत आने लगे। मुझे और भी शारीरिक समस्याएं बताई गई। अब मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही था। इसलिए मैंने अपने विकल्पों पर गौर किया। मैं अपने जीवन के लिए कृतज्ञ होती रही और इतने सारे अद्भुत बच्चों से प्रेम करने व उन्हें पढ़ाने के अवसर पर कृतज्ञ होने लगी। यानी कि इन्होंने विकल्पों को
क्या क्या है, कैसे ये माँ बन सकती है, वो सारे जो भी ऑप्शंस है उसको देख रही थी। और साथ ही साथ ये अपने जीवन के लिए कृतज्ञता पूरा अच्छे से हो रही थी, कृतज्ञता पे कर रही थी। और साथ ही साथ अपना बच्चों से के बच्चा चाहती थी तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही थी, जो भी उनके पास पढ़ने के लिए आ रहे थे उनको अच्छे से पढ़ा रही थी। मुझे सचमुच विश्वास था कि मुझे सही मार्ग मिल जाएगा। मैंने गर्भवती बनने और संतान होने का मानसिक चित्र देखा। जो मार्ग मार्ग प्रकट हुआ वह सामान्य मार्गों से अलग लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे लिए यही सही मार्ग है। मैंने गर्भाधान संबंधी उपचार कराने या गर्भाधान की कोशिश करने का निर्णय लिया। यह एक मुश्किल राह थी। इस पर अकेले यात्रा करना तो और भी मुश्किल था। कई बाधाएं और निराशाएं थी, लेकिन सुरंग के दूसरे छोर पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। एक होप कि हाँ माँ बन जाऊंगी, कैसा होगा फीलिंग, उसी फीलिंग के साथ ये आगे बढ़ जाती है। मैंने अपने मानसिक चित्र को कायम रखा और सकारात्मक मानसिकता में बनी रही, लेकिन मुझे किसी अजीब चीज़ का अनुभव हो रहा था। जब मैंने संतान के साथ अपने भविष्य की मानसिक चित्र देखने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। मेरा मन 2 की संख्या में देख रहा था। जब भी ये विजुलाइजेशन कर रही थी तो एक बच्चे को नहीं देख रहा था, इनका दिमाग बार बार इनके सामने 2 चित्र आ रहे थे। जहाँ भी मैं जाती थी मुझे जुड़वा बच्चे दिखते थे। मानसिक चित्र में भी मुझे जुड़वा बच्चे दिखते थे। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह छवि मेरे मन पर इतनी हावी हो गई थी कि मैंने अपने मानसिक चित्र में जुड़वा बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मैंने अपने स्वप्न बोर्ड पर जुड़वा बच्चों का चित्र लगाया और अपने सपने की राह पर आगे बढ़ती रही। मेरा दिल उछल पड़ा जब मुझे यह खबर मिली कि उपचार का मेरा दूसरा चक्र सफल रहा था और मैं गर्भवती हो गई थी। लेकिन सबसे अच्छी खबर 8 सप्ताह बाद के स्कैन में मिली। मेरे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। मैं इस पर यकीन नहीं कर पाई। मैंने पिछले कुछ महीनों में जो कल्पना की थी वह मेरी आंखों के सामने सच हो रही थी। मैं न सिर्फ माँ बन रही थी बल्कि जुड़वा बच्चों की माँ बन रही थी, यानी कि स्कैनिंग में 2 बच्चे निकलते हैं। अब मैं अपने लड़कों के साथ जो भी पल बिताती हूँ हर वो पल कृतज्ञता और प्रेम के जबरदस्त एहसास से भरा होता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस सच्ची समझ का वरदान मिला कि आप जिस पर भी यकीन करते हैं उसे निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं, है ना। तो विजन बोर्ड, विजुलाइजेशन, कृतज्ञता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके विश्वास को मजबूत करती है। जो भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि देखिए विश्वास थोड़ा भी अगर आप नेगेटिव होंगे तो डेस्परेट आना स्टार्ट हो जाएगा। डेस्परेशन की भावना अगर आनी स्टार्ट हो गई है तो आपको नेगेटिव ही करेगा। तो हमको क्या करना है, अब नाटक में रहना है, उस नाटक में इतना ज़्यादा उसमें मतलब कि चले जाना है कि इस दिमाग को लगे कि ये हकीकत है। क्योंकि दिमाग सेम केमिकल रिलीज़ करता है, जो सपने पूरे होने पर होगा और जो आप नाटक करते हैं या विजुलाइजेशन करते हैं तब भी सेम केमिकल ही रिलीज़ करता है। इसीलिए विजुलाइजेशन को मतलब हर एक प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि कृतज्ञता कर लो तो बस सब कुछ हो जाएगा। सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कृतज्ञता करते हैं तो आपका हृदय सामंजस्य में आता है, अच्छी भावनाएं होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप विजुलाइजेशन करते हैं, उस फीलिंग में रहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब बार बार देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई फिल्टर नहीं है, उसी चीज़ को हकीकत मान लेता है और फिर आपके वो रियलिटी बन जाती है। तो सारी प्रतिक्रियाएं ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही कर लूँ तो सारा कुछ होगा, मेडिटेशन कर लूँ तो सब कुछ हो जाएगा। मेडिटेशन से तो सिर्फ आपका मन शांत होगा, एकाग्र होना आप सीखेंगे, है ना। फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारा आपका जो है वो बढ़ेगा और जो विचारों का जो वेग है वो कम होगा। तो सारी ही प्रतिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानसिक चित्रण के इतने शक्तिशाली होने का कारण यह है कि जब आप चित्र में खुद को अपनी मनचाही चीज़ के साथ देखते हैं
जब आप विजुलाइजेशन करते हैं तो उसमें इतना शक्तिशाली क्यों है? आपने देखा कि इनकी माँ भी गर्भवती हो गई, बहन हो गई इनको, और खुद भी गर्भवती हो गई और जुड़वा बच्चे की माँ भी बन गई। विजुलाइजेशन करती थी तो जुड़वा बच्चे ही दिखते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो विजुलाइजेशन है इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि जब आप विजुलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर उस दुनिया में आप अपने आप को अपनी चाहत वाली चीज़ों के साथ पाते हैं। तो आप उसके उसी समय अपने पास होने के विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो उसी फीलिंग में रहते हैं, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है और अच्छा फील होता है, अच्छी फीलिंग आपके अंदर उत्पन्न होती है। आप सृष्टि को एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं। आकर्षण का नियम उस शक्तिशाली संकेत को पकड़ लेगा और आपके जीवन की परिस्थितियों को उन्हीं चित्रों के अनुरूप ढाल देगा जिन्हें आपने अपने मन में देखा है। यानी कि जब आप विजुलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, जब उस चीज़ के साथ आप अपने आप को बहुत देर तक, कुछ देर तक रखते हैं, तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है और ये जो फीलिंग है वो अच्छी वाइब्रेशन को जनरेट करती है, और जो वाइब्रेशन होती है तो सेम वाइब्रेशन वाली चीज़ों को फिर आपके जीवन में आकर्षित करती है, और वही चीज़ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। सो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आज रात को 10 बजे यही चीज़ मैं करवाने जा रही हूँ, एक अलग तरीके का विजुलाइजेशन करवाने जा रही हूँ। ज़रूर आज के 10 बजे के सेशन को अटेंड कीजिएगा। और जाने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मेरा जो नेक्स्ट 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं विजुलाइजेशन करवाती हूँ, विजन बोर्ड भी बनवाती हूँ, स्क्रिप्टिंग भी करवाती हूँ, सारा कुछ करवाती हूँ। जो यहाँ पर बताया गया ना, इस स्टोरी में जिस चीज़ पर ज़्यादा मतलब फोर्स किया गया है वो तीनों ही चीज़ मैं करवाती हूँ। ग्रैटिट्यूड भी करवाती हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन सब कुछ करवाती हूँ, मेडिटेशन वगैरह। तो 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन जो मेरा है वो स्टार्ट होने जा रहा है 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करिए। कब करेंगे? अनंत काल तक हम जीवित नहीं रहने वाले। जो भी सपना है पूरा कीजिए, जल्दी कीजिए। इंजॉय करना है ना अपनी लाइफ को, है ना? तो एक अच्छी जो क्लास हो रही है उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब डेली आप उस प्रैक्टिस को करेंगे करेंगे करेंगे, तो जब डेली दिमाग में वही चीज़ सेम मैसेज जाएगा, तो ये दिमाग फिर उसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। क्या एक दिन में आपने साइकिल चलाना सीखा? क्या एक दिन में बांसुरी बजाना आपने सीखा? क्या एक दिन में पियानो बजाना सीखा? क्या एक दिन में आपको लिखना आ गया था? 1 साल लगे थे क लिखने में और क को समझने में। 1 साल आपने वही किया था ना यूकेजी एलकेजी में। क तो 1 साल तक हम लिखते रह गए थे, है ना? तो जब 1 साल तक हम एक अक्षर को लिखने में टाइम लगाए हैं, तो यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी रियलिटी बने, तो वो रियलिटी तभी बनेगी जब डेली यहाँ पर आप सेम मैसेज को भेजेंगे। सो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट। थैंक यू। विश यू वेल्थ।